हेलो दोस्तों, मैं गिरधर जोशी आपका जीडी क्लासेस में एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई का लिखाई दोस्तों अच्छे से करते होंगे। तो दोस्तों, आज मैं जैसे आपने थंबनेल देखा होगा कि आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ मानव का दांत अथवा ह्यूमन टीथ। दोस्तों, ह्यूमन टीथ से बहुत एग्जाम में क्वेश्चन, बहुत ही प्रतियोगी परीक्षाओं में एग्जाम में क्वेश्चन बने हैं। तो देखते हैं, एक छोटा सा टॉपिक है जो बहुत एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बने हैं। तो चलिए उस पर बारी बारी से चर्चा होगी कि दांत का अध्ययन किस में कहलाता है, सबसे अधिक क्षति दांत को किससे पहुँचती है, सबसे अधिक क्षति दांत को किससे पहुँचती है, दांत का बाहरी भाग क्या कहलाता है और वो किससे बना होता है, दांत का आंतरिक भाग क्या कहाँ होता है और वो किससे बना होता है, दूध के दांत की संख्या कितनी होती है और जीवन काल में कुल कितने दांत होते हैं, अस्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है और वो कौन सा दांत है जिसको हम चिक टीथ कहते हैं, वो कौन सा दांत है जिसे हम आई टीथ कहते हैं और वो कौन सा दांत है जिसको हम अक्ल दांत कहते हैं, वो कौन सा दांत है जिसे हम नोज टीथ कहते हैं, वो कौन सा दांत है जो बच्चों में नहीं पाया जाता है, वो कौन सा दांत है जो जीवन में एक ही बार आता है, वो कौन सा दांत है जो जीवन में 2 बार आते हैं, दंत सूत्र क्या है, वयस्क का दंत सूत्र क्या है, बच्चों का दंत सूत्र क्या है और दांत के प्रकार कितने होते हैं, उनका कार्य क्या है, सब पे चर्चा बारी बारी से होगी दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि दांत का अध्ययन किस में कहलाता है, आपसे पूछ लिया जाए कि दांत का अध्ययन किस में होता है, तो दोस्तों दांत का अध्ययन ओडोंटोलॉजी में किया जाता है। अर्थात दांत का अध्ययन क्या कहलाता है, तो दांत का अध्ययन ओडोंटोलॉजी कहलाता है। तो दांत का अध्ययन क्या कहलाएगा बाबू, ओडोंटोलॉजी। दांत का अध्ययन ओडोंटोलॉजी में किया जाता है। अब प्रश्न उठता है कि सबसे अधिक क्षति दांत को किससे होती है, तो दोस्तों याद रखिए, सबसे अधिक क्षति फ्लोरीन गैस से होती है। किससे? फ्लोरीन गैस से होती है। तो सबसे अधिक क्षति किससे होती है? फ्लोरीन गैस से। दोस्तों पूछ लिया जाए कि दांत का बाहरी भाग क्या कहलाता है, आपको पता, मान लीजिए दांत है आपका, ये जो आपका चमकीला हिस्सा दिख रहा है ना, ये जो चमकीला हिस्सा दिख रहा है, देखिए जो चमकीला हिस्सा, जो सफेद हिस्सा दिख रहा है, इसको बोलते हैं बाबू बाहरी भाग है और इसको कहते हैं इनेमल। क्या कहते हैं? इनेमल। तो दांत का जो चमकीला हिस्सा होता है, जो सफेद हिस्सा होता है, उसको हम क्या कहते हैं? इनेमल कहते हैं। तो दांत का बाहरी भाग क्या कहलाता है बाबू? इनेमल कहलाता है। क्या कहलाता है? इनेमल कहा जाता है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि इनेमल का निर्माण किससे होता है, इनेमल का निर्माण किससे होता है? तो ध्यान देना दोस्तों, इनेमल का निर्माण होता है कैल्शियम एपेटाइट से होता है। कैल्शियम एपेटाइट से किसका होता है निर्माण बाबू? इनेमल का होता है। लेकिन अगर पूछ लिया जाए कि दांत का आंतरिक भाग क्या होता है, दांत का आंतरिक भाग क्या होता है, दोस्तों देखो, ये आपका जो चमकीला हिस्सा है, ये आपका इनेमल है और ये जो मसूड़े होते हैं, जो नसें होती, जहाँ से दांत निकलता है, उसको हम क्या कहते हैं? डेंटाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? डेंटाइन कहते हैं। तो ये जो हिस्सा है, जो यहाँ पे मसूड़े होते हैं, जहाँ से दांत निकलता है, उसको कहते हैं डेंटाइन कहते हैं। दोस्तों इसको किससे पुकारा जाता है? डेंटाइन से पुकारा जाता है। अगर ये भी पूछ ले तो डेंटाइन का निर्माण किससे होता है, तो दोस्तों डेंटाइन का निर्माण
कैल्शियम एपेटाइट से नहीं होता है, कैल्शियम फास्फेट से होता है। डेंटाइन का निर्माण किससे होता है दोस्तों? कैल्शियम फास्फेट से होता है। क्वेश्चन पूछिए कि दांत का निर्माण किससे होता है, तो आप में ऑप्शन रहेगा कैल्शियम फास्फेट। लेकिन जब ये पूछे कि इनेमल का निर्माण किससे होता है, तो कैल्शियम एपेटाइट से होता है, और डेंटाइन का निर्माण किससे होता है, तो कैल्शियम फास्फेट से होता है। केवल ओवरऑल पूछे कि दांत का निर्माण किससे होता है, तो आपका आंसर होना चाहिए कैल्शियम फास्फेट। तो दोस्तों अगर पूछ लिया जाए कि दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है, ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन है, लल्लू पंज वाला क्वेश्चन है। ये तो सबको पता है, दुनिया को पता है। दुनिया चिल्ला चिल्ला के कहती है कि दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है, तो बच्चे, एक जन्म लेने वाला भी बच्चा चिल्लाता है दूध के दांत 20 20 20। तो दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है? 20 होती है दोस्तों। एक जो बच्चा होता है उनकी दूध की दांतों की संख्या 20 होती है, और वही 20 दांत जो दूध के होते हैं वही एक बार टूटते हैं। मतलब वो 2 बार उगते हैं, एक बार उगा फिर टूट गया 20, फिर उगेगा, वही दांत अस्थायी हो जाता है। तो दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है? 20। लेकिन प्रश्न उठ जाए एक वयस्क में दांत की संख्या, तो सबको मालूम है कितना होता है? 32 होता है। लेकिन ये पूछे कि पूरे जीवन काल में कुल कितने दांत आते हैं, तो बाबू मान लेते कुल कितने दांत आते हैं, तो आप बताओ। एक जब बच्चा होता छोटा, तो जब उसके दूध के 20 दांत होते हैं, तो भाई 20 दांत आया एक बार, ये 20 दांत एक बार आया, ये टूट गया ससुरा, टूट के फिर 20 आया उसके जगह पर, टोटल 40 हो गया। उसके बाद जो 20 दांत के अलावा जो हमारे अंदर टोटल 32 दांत के होते हैं, तो बताओ 20 दांत दूध के होते हैं, तो भाई 12 बचा कि नहीं बचा? तो दूध के दांत 2 बार आएंगे, 40 बार आ गया। और रह गया जो 32 दांत, जो इस 20 में 32 में 20 निकल जाए, तो 12 बचेगा कि नहीं? 12 बचेगा। तो 12 बचेगा, तो बताओ 12 जीवन में केवल एक ही बार आता है, तो बताइए 40 और 12 मिलके 52। तो पूरे जीवन काल में दांतों की संख्या, आने वाली दांतों की संख्या कितनी होती है? 52 होती है। कैसे? 20 और 20, दूध के दांत 2 बार आएंगे तो 20 दूनी 40, और बच गया 12 दांत, वो क्या होता है? जीवन एक ही बार आता है। तो कुल जीवन काल में उगने वाले दांतों की संख्या 52 होती है। तो दोस्तों जैसे अब हम लोग पढ़ते हैं, आगे पढ़ेंगे कि दांत के प्रकार कितने हैं, और उन दांत का कार्य क्या है, उस दांत को और किस किस नाम से जाना जाता है, और दंत सूत्र क्या है, बच्चों का दंत सूत्र क्या है, आगे इस पे चर्चा होगी दोस्तों। तो चलिए देखते हैं दांत के प्रकार कौन कौन से हैं। तो दोस्तों दांत के प्रकार, तो दांत कितने प्रकार के होते हैं? तो दांत बाबू 4 प्रकार के होते हैं। कौन होता है? कृंतक, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं इंसीजर। दूसरा होता है रदनक, जिसको हम कैनाइन बोलते हैं। तीसरा होता है अग्रचौड़क, अर्थात प्रीमोलर बोलते हैं। और चौथा होता है चौड़क, जिसको हम मोलर कहते हैं। तो दोस्तों देखिए, ये जो आपके आगे के जो फ्रंट के 4 दांत दिख रहे हैं ना, ये 4 दांत क्या होते हैं? कृंतक होते हैं, जो भोजन को काटने का काम करता है कृंतक। अगर पूछ लिया जाए कि कृंतक दांत का कार्य क्या है, तो कृंतक दांत का कार्य भोजन को काटने का काम कौन करता है? तो कृंतक करता है। तो ये इनकी संख्या कितनी होती है? तो बाबू एक जबड़े में होता है 1 2 3, कितना? 1 2 3 4, 4 दांत होते एक जबड़े में।
ये आपका कौन सा दांत है? ये आपका कृंतक है। इनकी संख्या कितनी होती है? एक जबड़े में 4 होती है और 2 जबड़े में 4 दूनी 8 होती है। तो ये देखो आपका जो दांत होता है ना 4 ठे, ये बहुत लोग होते हैं जो चमकीला हिस्सा दिख रहा है, ये जो दांत है, बहुत लोग का दांतवा जो है गुटखा उटखा खा लेते हैं, पान उन खा लेते हैं तो करिया हो जाता है। अब जवानी की पहले बुढ़ापा की पहले जवानी में ही दांतवा टूट जाता है। तो ऐसा मत करिए, गुटखा उटखा से बचिए और बुढ़ापे तक अपने दांत को स्वस्थ रखिए। तो ये जो 4 दांत होते हैं इसको हम कृतक कहते हैं। इनकी संख्या एक जबड़े में 4, 2 जबड़े में 4 दूनी 8। इसके बगल में एक ये और एक जो नुकीला दांत होता है इसको हम रदनक कहते हैं। इसको हम रदनक कहते हैं। एक बाबू देखो ये वाला और ये, तो एक जबड़े में 2 होता है और 2 जबड़े में 2 दूनी 4 होता है। तो रदनक दांत की संख्या कितनी होती है? कैनाइन दांतों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। अब इस कैनाइन के रदनक के बाद ये जो 2 दांत दिखते हैं, ये जो 2 दांत इधर 2 दांत इधर, इनकी संख्या जो होती है इनको हम बोलते हैं अग्र चौड़क। क्या कहते हैं बाबू? इसको बोलते हैं अग्र चौड़क, प्रीमोलर। इसको क्या कहते हैं? प्रीमोलर। तो बताओ 2 इधर 2 इधर, तो 2 और 2 4 हो गया। तो एक जबड़े में 4 और 2 जबड़ा होता है तो 2 4 दूनी 8 हो जाता है। तो कृंतक दांतों अग्र चौड़क दांतों की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। उसके बाद ये जो 3 दांत ये दिख गए, 3 इधर हो गए, तो ये इस दांत को हम बोलते हैं मोलर कहते हैं, अर्थात चौड़क दांत कहते हैं। तो बाबू इधर 3 इधर 3, टोटल एक जबड़े में 6 और 2 जबड़े में 6 दूनी 12, 6 दूनी 12। ये जो 12 दांत होते हैं ये मोलर होता है। तो समझ लिया हमने कि कृंतक दांत कौन होता है? सामने के जो 4 दांत ऊपर जो दिखते हैं। जब कोई हंसता है तो जब हंसने के बाद भाई दांत दिखते हैं तो वही कृंतक ही दिखता है। अब बहुत लोग हा 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 करके जोर से हंसते हैं, इतनी ज़्यादा हंसी आती है तो पूरा 32 को 32 दिखने लगते हैं। तो ये जो 4 दांत होते हैं बाबू, ये सामने के 4 दांत दिखते हैं हंसने मुस्कुराते में, ये 4 दांत कृंतक होते हैं। इनकी संख्या 4 ऊपर 4 नीचे, तो 4 दूनी 8। इसके बगल में एक दांत इधर एक दांत इधर और फिर 2 नीचे, तो 4 दांत क्या होते हैं? वो क्या कहलाते? जो नुकीले दांत होते हैं इसको हम कहते हैं रदनक, कैनाइन कहते हैं। उसके बगल में जो 2 दांत होता है इसको हम अग्र चौड़क कहते हैं। 2 इधर 2 इधर, टोटल 4 एक जबड़े में होता है और दोनों जबड़े मिलाकर 8 दांत हो जाते हैं। उसी के बगल में ये क्या होता है? आपका चौड़क होता है। इनकी संख्या एक जबड़े में 6 होती है और दोनों जबड़े मिलाकर 6 दूनी 12। तो अगर पूछा जाए कि कृंतक दांत का कार्य क्या है, आपसे कार्य पूछ ले तो बाबू हमेशा ध्यान देना, कृंतक दांत का कार्य है भोजन को चीरने फाड़ने का काम कौन करता है? कृंतक करता है। तो भोजन को चीरने फाड़ने का काम कौन करता है? चीरने फाड़ने अर्थात काटने का काम का कार्य करता है, काटने का। और पूछा जाए इनकी संख्या कितनी है, तो इनकी टोटल संख्या कितनी होती है? एक जबड़े में 4 और दोनों जबड़े में मिलाकर 8 दांत होते हैं कृंतक के, जो भोजन को काटते हैं। अगर पूछा जाए इसका अन्य नाम क्या है, अन्य नाम, तो बाबू देखो ये 4 दांत हैं और ये 4 दांत के सीधे जाएंगे तो हमारा पहले क्या आएगा? ये नोज आएगा। नोज आएगा तो इसको हम कृंतक दांत को हम नोज तीत भी इसलिए कहते हैं। तो कृंतक दांत को का नाम क्या है? नोज तीत, नोज तीत। कृंतक दांत को क्या कहते हैं बाबू? क्योंकि ये दोनों सामने होता नाक, इसलिए इसको नोज तीत कहते हैं। रदनक,
बात आती कि रदनक क्या है, तो रदनक का अगर कार्य पूछ ले, रदनक का कार्य पूछ ले तो ये भोजन को क्या करता है, भोजन को चीरता फाड़ता है। चीरने फाड़ने का काम कौन करता है, रदनक करता है। चीरने फाड़ने का काम कार्य कौन करता है, भोजन को चीरने फाड़ने का काम रदनक करता है। अगर इनकी संख्या पूछ ली जाए तो इसकी संख्या कितनी होती है, एक इधर, नीचे में 2, ऊपर में 2, तो 2 दूनी 4, तो 2 गुणे 2 मतलब एक जबड़े में 2 दांत होंगे और दोनों जबड़े में टोटल 4 दांत होंगे। और इसका अन्य नाम पूछ लिया जाए तो देखिए ये आपका दांत है जो चीरने फाड़ने काम कर रदनक। इसके जस्ट ऊपर जाएंगे तो यहाँ देखेंगे हमारे आंख के सीध में आता है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, रदनक दांत को आई तिथ भी कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, आई तिथ कहते हैं। तो इसको क्या कहते हैं, रदनक को आई तिथ कहते हैं। बातें समझ में आई। उसके बाद जो तीसरा दांत का प्रकार है जिसको हम अगर चौड़क या प्रीमोलर कहते हैं, अगर इसका कार्य पूछ लिया जाए तो इसका कार्य क्या है, भोजन को चबाने का कार्य करता है। भोजन को चबाने का कार्य कौन करता है, तो प्रीमोलर करता है, चबाने का कार्य। इनका कार्य क्या है, भोजन को चबाना। उसके बाद पूछा जाए कि इसकी संख्या कितनी है, इसकी संख्या क्या होती है, 2 इस तरफ 2 इस तरफ, टोटल एक जबड़े में 4 दांत होते हैं और दोनों जबड़े को मिलाकर कितना होता है, 8 दांत होते हैं। अगर इसकी संख्या पूछ ली जाए कि इसकी संख्या नहीं, अगर इसका अन्य नाम पूछा जाए कि इसका अन्य नाम क्या है बाबू, तो ध्यान देना। अगर चौड़क जैसे अगर चौड़क जो है यहाँ पर देखिए, यहाँ पे होते 2 दांत। अब ये क्या आपका है, ये आपका चिक है, मतलब गाल है, तो इसको हम चिक तिथ के नाम से भी जानते हैं। अगर चौड़क प्रीमोलर को क्या कहते हैं, चिक तिथ कहते हैं दोस्तों, तो इसको हम क्या बोलेंगे, चिक तिथ। एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान देना, जो चौड़क दांत होते बाबू जीवन में केवल एक बार ही आता है, अर्थात जो चौड़क दांत होते हैं बच्चों में नहीं पाया जाता। आपको पता जब जीवन में कई बार आएगा, और बच्चों में तो दूध के दांत तो टूटते हैं, तो भाई जब चौड़क टूट जाएगा तो कहाँ से आएगा, क्योंकि वो जीवन में एक ही बार आएगा, इसलिए बच्चों में चौड़क दांत नहीं पाया जाता है। तो ध्यान देना कि यह दांत क्या होता है, बच्चों में नहीं होता। अब बात है कि जो आखिरी दांत है जिसका नाम है चौड़क या मोलर, इसका कार्य पूछ लीजिए, इसका कार्य क्या है, इसका कार्य क्या है, तो इसका कार्य भोजन को चबाना और पीसने दोनों का काम कौन करता है, चौड़क करता है। तो भोजन को चबाना एवं पीसना दोनों कार्य कौन करता है, प्रीमोलर करता है, अरे मोलर करता है। उसके बाद अगर इसकी संख्या पूछ ली जाए तो दोस्तों ध्यान देना, पूरे दांत में दांत के प्रकार में सबसे ज्यादा दांत कौन होता है, चौड़क होता है, और जिनकी संख्या क्या होती है, 12 होती है। कितनी होती है दोस्तों, 12 होती है। देखिए 3 इधर 3 इधर, तो टोटल एक जबड़े में 6, दोनों जबड़ों में 12 हो जाएगा, अर्थात इनकी संख्या कितनी हो जाएगी, एक जबड़े में 6, दोनों जबड़े में 12। तो चौड़क दांत मोलर दांत की संख्या कितनी हो जाएगी, 12, अर्थात पूरे दांत के प्रकार में सबसे अधिक संख्या किस दांत की होती है, तो चौड़क दांत की। अगर पूछे इसका अन्य नाम क्या है, इसका अन्य नाम पूछ ले, तो इसका अन्य नाम ध्यान देना कि ये देखिए सबसे लास्ट में होता आपका दांत, और जैसे इसके सीधे जाएंगे तो ये आपका क्या है, दिमाग है, आपका अक्ल है, अक्ल ठिकाने हो गई। अरे
तो लोग कहते हैं ना यार, यार दिमाग नहीं काम कर रहा, अक्ल काम नहीं कर रहा, तो इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, अक्लतिथ भी कहते हैं। तो चौड़क को क्या कहते हैं, अक्ल दांत भी कहते हैं दोस्तों, याद रखिए। और एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान देना, जो चौड़क दांत होता है, इस चौड़क में जो अंतिम का जो थर्ड मोलर होता है, ये जो थर्ड मोलर होता है, ये बच्चों में नहीं होता है। ये थर्ड मोलर बच्चों में नहीं होता है। तो ध्यान देना कि ये जो थर्ड मोलर होता है, ये बच्चों में नहीं होता, बच्चों में नहीं होता है। तो तब बताओ दूध के दांत कितने हैं बेस, कौन कौन से हैं? अब देखो यही पता चल जाएगा। ये बच्चों में नहीं है, हटाओ बाबू। ये दोनों दांत जो अगर चौड़क, ये भी बच्चों में नहीं पाया जाएगा। तो बताइए, एक दांत है, एक दांत, दो दांत, दो ऊपर भी होगा, तो 4 दांत नहीं पाया जाएगा। अर्थात कुल कितने दांत बचे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 1 10। तो बाबू 10 एक जब बड़े में, तो 10 तो ऊपर होगा ना, तो 10 दूनी 20 ही दांत होते हैं जो जीवन में 2 बार आते हैं। कौन 2 बार आता है, रदनक आता है, कृतक आता है, और मोलर आता है, वो भी थर्ड मोलर को छोड़कर। अब कौन से दांत जो जीवन में केवल एक बार उगते हैं, तो वो दांत का नाम है अगर चौड़क जीवन में एक बार आता है, और थर्ड मोलर जीवन में एक बार आता है। जब बच्चे वयस्क होने की कगार पर होते, तो यही दांत आता है। तो दोस्तों, तो हमने आप पढ़ लिया कि दांत के प्रकार कौन कौन से होते हैं, कृंतक, इंसिजर दांत, रदनक, केनाइन दांत, अग्र चौड़क या प्रीमोलर, और चौड़क अर्थात मोलर। तो दोस्तों अब हम आगे पढ़ेंगे कि दंत सूत्र क्या है, वयस्क का दंत सूत्र क्या है, और बच्चों का दंत सूत्र क्या है। तो चलिए दोस्तों आगे पढ़ते हैं दंत सूत्र वयस्क के और बच्चों के। देखिए दोस्तों, वयस्क का दंत सूत्र और बच्चों का दंत सूत्र कैसे निकालेंगे। आपको पता कि दांत कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। एक क्या होता है, इंसीजर होता है, दूसरा कैनाइन होता है, तीसरा प्रीमोलर होता है, और तीसरा मोलर होता है, चौथा। तो हम दंत सूत्र याद नहीं करना, हमें समझना है। समझ में आ गया तो दंत सूत्र अपने आप निकाल लोगे। तो सबसे पहला कार्य का कि दांत का जो एक जबड़ा है ना, इसको 2 बराबर भाग में बांट दो। तो 2 इधर 2 इधर, यहीं से बांट दो। आपको पता है कि ये दोनों दांत क्या है, कृंतक है। कृंतक मतलब इंसीजर है। इसके बाद ये जो आखिरी ये दांत है, इसको क्या बोलते हैं, कैनाइन है। और इसके बाद ये 2 दांत है, इसको हम प्रीमोलर कहेंगे। इसके बाद ये जो 3 दांत दिख रहे हैं, इसको हम मोलर कहेंगे। तो बताओ, ये जबड़े के एक तरफ इंसीजर कितना है, 1 2। उसके बाद कैनाइन कितना है, 1। उसके बाद ये प्रीमोलर कितना है, 2। उसके बाद मोलर कितना है, 3। तो भाई इधर भी वही है, इसी को एक बार 1 लिख दिया। इधर कितना है, 2 है, 1 है, 2 है, 3 है। अर्थात वयस्क का दंत सूत्र क्या हो जाएगा, 2 1 2 1 2 3 2 1 2 3। तो बताइए, देखिए 2 1 3 3 2 5 5 3 8 8 दूनी 16। इधर भी या इधर 2 ऐसे भी कर सकते हैं, 2 1 3 3 2 5 5 3 8, नीचे भी 8। तो बताइए, इसमें भी 2 का गुणा, इसमें भी 2 का गुणा, तो 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, टोटल कितना हो जाएगा, 32 दांत हो जाएगा। अब रही बात बच्चों की, बच्चों का दंत सूत्र क्या होता है। तो ध्यान दीजिए, जो बच्चों में होता है, ये जो थर्ड मोलर नहीं पाया जाता है, और प्रीमोलर तो बिल्कुल नहीं पाया जाता, दोनों, बाकी सब दांत पाए जाते हैं। तो बताइए,
इधर कितना हुआ कि इंसीजर कितना है 2 है, और कैनाइन कितना 1 है। प्रीमोलर 1 भी नहीं पाया था तो इनकी संख्या 0 है। मोलर में थर्ड मोलर पाया नहीं जाता इसलिए कितना 1 2 ही है, अर्थात इधर भी वही कहानी होगी तो 21 0 2, अर्थात बच्चों का दंत सूत्र क्या हो जाएगा 21 0 2 बटे 21 0 2। तो दोस्तों ये रहा दांत का टॉपिक जो छोटा सा था, और दांत का योगदान हमारे पाचन क्रिया में भी बहुत बड़ा योगदान होता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।